2026 का करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंस आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताया जा रहा है। इस पे जो आपको बीपीएससी एडीओ हो गया, टीआरई हो गया, बीएसएससी हो गया और आपका बिहार एसआई हो गया या एनटीपीसी रेलवे, सारे में आपको ये सब देखने को करंट अफेयर्स आपको 100% मिलेगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन यहीं से एराइज होता है। पूछेगा नारियल का अभी जो है 26 में भारत का स्थान, क्योंकि करंट मुद्दा ये सब है। नारियल में जो है भारत का भी स्थान केमा हो गया, पहला स्थान हो गया है। वो किसको, पहले इंडोनेशिया और फिलीपींस को ये पीछे छोड़कर भारत का स्थान अब क्या होगा, पहला हो गया। तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि भारत का स्थान नारियल उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। अगर पूछा जाए भारत में नारियल उत्पादन कहाँ पे होता है, तो अब थोड़ा सा हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे कि भारत में नारियल उत्पादन आखिर किस में होता है। तो जनरली देखिए समुद्र तटीय जो एरिया है ना, उसी में नारियल का होता है। तो आप यहाँ से चलिए, यहाँ कर्नाटका आपका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और आंध्रा हो गया। मतलब कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और आंध्रा, मतलब ये समुद्र तटीय एरिया में आपका क्या आता है, नारियल का उत्पादन वाला राज्य है ये सब। तो नारियल उत्पादक में अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। ये इससे क्वेश्चन यही आएगा आपका कि नारियल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है 26 में, तो पहला स्थान है। इससे मतलब इससे पहले जो हमारा भारत किसको पीछे छोड़ के आया है, तो इंडोनेशिया और फिलीपींस के आया है। ये 2026 के आंकड़ा पूछेगा कि हमारा वैश्विक में जो भारत है नारियल उत्पादन में, वैश्विक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो ये पॉइंट को हम लोग देख लीजिए आप लोग, 30.37%। कितना, 30.37%, 37% का हिस्सेदारी हमारा वैश्विक उत्पादन में भारत का है, जो कि इम्पोर्टेंस बहुत है। ये कह रहा है सरकार का लक्ष्य है, इसमें सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक नारियल को वैश्विक भारतीय ब्रांड बनाया जाएगा। ये मेन हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि नारियल का जो वैश्विक ब्रांड जो हमारा बनाएगा, वैश्विक ब्रांड बनाएगा, वो हमारा 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि नारियल को जो है वैश्विक भारतीय ब्रांड, वैश्विक 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 भारतीय 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 ब्रांड इसको बनाने का ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन में अंतिम अनुमान 25-26 में, जो हमारा केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हमारा शिवराज सिंह चौहान है, ये खाद्यान्न उत्पादन के बारे में, तो ये पॉइंट आपका इससे क्वेश्चन जो हो गया। अब हम लोग आते हैं खाद्यान्न उत्पादन में देखा जाए, तो अगर हमारा ये 2024 और 25 में अगर इसको हम डेटा देखते हैं, तो बोला है कि 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कौन है किसान और कल्याण मंत्री, शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान है आपका, शिवराज सिंह चौहान इसका मंत्री है। तो ये जो है सबसे वृद्धि दर्ज किया गया, भारत पिछले दशक के उत्पादन से सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज देखा गया है, इसमें किया गया है। अब देखते हैं कि दलहन और तिलहन के बारे में इसमें थोड़ा सा देखते हैं। तो खाद्यान्न तेलों में आत्मनिर्भर देश में तिलहन का उत्पादन महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर हम देखा जाए तो इम्पोर्टेंस जो है आपका एग्जाम में जो आएगा यहाँ से कि हमारा चावल में जो है कितना टन की वृद्धि हुआ है। मतलब ये मेन इम्पोर्टेंट रखिए कि हमारा जो है 10 वर्षों में लगभग कितना ट्रिलियन शुद्ध वृद्धि, 10 वर्षों में खाद्यान्न में लगभग कितना 106 ट्रिलियन का क्या है, ट्रिलियन का वृद्धि आपका देखा गया है। क्वेश्चन इससे देखिए नारियल से आपको आएगा कि भारत का स्थान 2026 में नारियल उत्पादन में केमा पहला है। ये भारत जो है इंडोनेशिया और फिलीपींस को पीछे छोड़कर पहला स्थान बन गया है। वैश्विक में इसका भागीदारी कितना है, 30.37% है। ये अगर पूछा जाए कि भारत जो है वैश्विक भारतीय नारियल को एक ब्रांड बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 30 तक इसको वैश्विक भारतीय ब्रांड नारियल को इसको बनाने का वो लक्ष्य रखा गया। खाद्यान्न के बारे में बोला जाए 24-25 के लिए, तो इसका जो मंत्री है खाद्यान्न उत्पादन के कौन सा हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान आपके होंगे हैं। ये लगभग देखा गया 10 वर्षों में इधर कितना वृद्धि, तो वो 106 ट्रिलियन की वृद्धि देखा गया है। अब अगला हम लोग पॉइंट आते हैं बागवानी में। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं कृषि और पशुपालन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब ज्यादा क्वेश्चन आता है। लगता है ये सब टॉपिक नहीं अच्छा आप लोग को, लेकिन इस सबसे क्वेश्चन आता है। भारत का बागवानी में देखेंगे, बागवानी में, तो बागवानी में जो आपका है बागवानी
उत्पादन में, बागवानी उत्पादन में, तो बागवानी उत्पादन में जो है हमारा ये 2024 और 25 में ये तृतीयक अग्रिम बना। मतलब पहला स्थान किसका है इसमें बागवानी में, तो पहला स्थान आपका चीन का है और दूसरा स्थान हमारा किसका है, भारत का है। दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। मतलब कृषि, केंद्रीय कृषि और कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। इसमें जो है अग्रिम लगाया है कि मतलब फलों के उत्पादन में 5% का उछाल आया है। ये उसके बाद हम लोग और मेन इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बागवानी में फलों का विवरण जो है हमारा आम, ये सब हो गया, आम केला ये सब क्या आता है बागवानी में आता है। सब्जी भी आपका हो गया, आलू प्याज टमाटर ये सब, फूल गोभी भिंडी ये सब आ गया। तो इससे क्वेश्चन आएगा बागवानी उत्पादन में, ये सिर्फ पूछा जाएगा कि 24-25 में भारत का स्थान केमा है, तो ये दूसरा है। पहला स्थान बागवानी किसका है, चाइना। तो दो ही जो पॉइंट याद रखना मेन है कि पहला स्थान पहला भी इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है कि बागवानी उत्पादन में भारत का स्थान केमा है। 24-25 का ये जो डेटा पे आया आंकड़ा उसके अनुसार भारत जो है हमारा हमारा पहला दूसरा स्थान है। अब आइए हम लोग बुनियादी अब आते हैं हम लोग पशुपालन, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी में। तो इसमें अगर हम जाए दूध उत्पादन में, अगर हम दूध के बारे में देखें तो दूध के बारे में अगर हम ये देखें तो भारत जो है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का जो स्थान है वो भारत का स्थान केमा है, पहला स्थान है। भारत का दूध उत्पादन में क्या है, उत्पादन में, उत्पादन में हो गया दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। कुल दूध उत्पादन का लगभग इतना ट्रिलियन अनुमानित है। अब देखेंगे 5 शीर्ष राज्य अगर देखा जाए कि दूध उत्पादन में कौन है 5 शीर्ष राज्य, तो फिर हम लोग देखते हैं दूध आपका कहाँ कहाँ पहला पहला देखिए यहाँ पे आपका अखिलेश जी के पास, यहाँ पे बहुत सारा गाय है, तो पहले याद रखिएगा अखिलेश जी के पास बहुत सारा गाय है, तो वहां से सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में हो गया। तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद आइए दूसरा स्थान किसका आपका आ जाएगा, राजस्थान में आ जाइए। फिर उसके बाद फिर हम कहाँ चले जाइए आप, कहाँ पे, फिर आप आ जाइए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आ जाए तो तीसरा स्थान। फिर आप आ जाइए मोदी जी के पास, चौथा स्थान गुजरात में हो गया। और पांचवा फिर उससे आप नीचे चल जाइए, महाराष्ट्र में चलाइए। तो दूध उत्पादन में किसका स्थान पहला, पहला आपका अखिलेश जी के पास गुजरात हो गया। दूसरा स्थान कहाँ पे, आप राजस्थान जाइए। तीसरा स्थान आप मध्य प्रदेश जाइए। चौथा स्थान आप गुजरात के पास जाइए और पांचवा स्थान आप महाराष्ट्र के पास जाइए। मतलब दूध उत्पादन वाला हिस्सा ये सब ज्यादा है। स्टेट भी बड़ा है और दूध उत्पादन, लेकिन सबसे मेन कौन है, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। अब अंडा उत्पादन में हम लोग देखते हैं कहा कि अब अंडा उत्पादन पहला स्थान कौन सा राज्य का हो गया, तो अगला पहला स्थान अगर राज्य में पूछा जाए, राज्य में तो आपका हो जाएगा यूपी होगा। दूसरा का स्थान आप लोग अभी देख लिए थे, दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, तो राजस्थान का, राजस्थान का हो गया। तीसरा का स्थान आप किसका देखे थे, तीसरा स्थान आप एमपी को देखे थे। और चौथा स्थान किसको देखे थे आप, गुजरात में देखे थे, गुजरात का। और पांचवा स्थान किसका देखे थे आप, महाराष्ट्र का। पांचवा स्थान किसका देखे थे, महाराष्ट्र का देखे थे। ठीक है। अब आइए अंडा उत्पादन में, अंडा उत्पादन में हम देखते हैं, अंडा उत्पादन में ये अंडा उत्पादन में, अंडा उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत अंडे उत्पादन में कितना स्थान है, भारत का अंडा उत्पादन में, भारत जो है अंडा उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत जो है अंडा उत्पादन में क्या है, अंडा उत्पादन में, तो अंडा उत्पादन में भारत का स्थान, भारत का जो है भारत का स्थान दूसरा है, भारत का स्थान दूसरा है। कुल उत्पादन में लगभग इतना, मतलब प्रति व्यक्ति अंडे की प्रति उपलब्धता ये सब थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं आपको, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन पॉइंट है वो आपको देखा जाए तो ये कि कह रहा है कि योगदान में कमर्शियल इतना के अंडा है। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, सभी राज्यों को मिलाकर कुल अंडा इतना हो गया। तो प्रमुख राज्य इसमें सिर्फ देख लीजिए, अगर राज्य में पूछा जाए तो राज्य आपका हो गया, राज्य आपका हो गया कौन सा, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, प्रदेश आपका राज्य हो गया। पूछा जाएगा कहाँ पे, मतलब अंडा आपका कहाँ पे हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश में। ये अंडा जैसा लग रहा है ना आपको, यही अंडा वाला आंध्र प्रदेश, कौन सा हो गया, अंडा उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश हो गया। फिर से एक बार देखेंगे तो दूध में हमारा तो ये यूपी हो गया था, दूसरा स्थान राजस्थान का हो गया, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश के, चौथा स्थान गुजरात के और पांचवा स्थान महाराष्ट्र के हुआ था। और अंडा में आ जाएंगे तो कहाँ पे, अंडा और से आंध्र प्रदेश में, अंडा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में आपका इसका पहला स्थान आ गया था। अब आइए मांस में हम लोग देखते हैं, अंडा का तो हो गया हम लोग,
अब मांस में अगर हम देखा जाए तो मांस में जो है मांस का भारत मांस उत्पादन में कितना है, कितना स्थान है, तो ये इसका वैश्विक स्थान भारत का क्या है, चौथा है। क्या है, कौन सा स्थान है, चौथा आपका भारत का स्थान हो गया मांस उत्पादन में। कह रहा है कि और जो अनुमानित कितना इसमें वृद्धि देखा जा रहा है कि 2.4% की इसमें अच्छी है। अब शीर्ष अगर देखा जाए, शीर्ष 5 उत्पादक राज्य में अगर देखेंगे तो राज्य में आपका हो गया कौन सा, पहला स्थान किसका होगा, तो आप बताइए, आप कौन लगता है आपको, डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू बी हो गया वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी के आप पश्चिम बंगाल हो गया। मतलब यहाँ पे मास वाला आपका कहाँ से एरिया हो गया, ये वाला मांस वाला एरिया कहाँ पे, जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पे मांस उत्पादन में ये पहला स्थान है राज्य में। अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो टोटल में अगर ओवरऑल इंडिया का स्थान पूछा जाए तो इंडिया का स्थान चौथा है, लेकिन अगर राज्य में पूछा जाए पहला स्थान किसका है, तो पश्चिम बंगाल का मांस उत्पादन में पहला स्थान है। उसके बाद दूसरा स्थान आपका कौन है, उत्तर प्रदेश का। यहाँ से चल जाइए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आपका मांस उत्पादन में है। फिर अगर पूछा जाए तीसरा स्थान किसका है, तो ये महाराष्ट्र है। तो ये इंपॉर्टेंट उतना सब नहीं है, सिर्फ याद रखिए पहला स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का, बस। अब आइए ऊन उत्पादन में हम लोग देखेंगे, ऊन उत्पादन, ऊन कहाँ पे अब यहाँ पे है, इसके बारे में देखेंगे। तो ऊन उत्पादन के बारे में हम लोग ये मेन एग्जाम आपसे इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऊन उत्पादन के लिए 25-26 में जो अभी हमारा आया है, तो ऊन उत्पादन देश कुल उत्पादन का इतना ट्रिलियन अनुमानित है, पिछले वर्षों में लगभग तुलना में वृद्धि देखा गया है। शीर्ष राज्य इसमें सिर्फ देख लीजिए कि राज्य इसमें कौन सा हो गया पहला, तो ऊन वाला आप देख लीजिए, पहला राज्य आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे राजस्थान। यहाँ पे पहले कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, पहला स्थान अगर राज्य में देखा जाए, राज्य में अगर देखा जाए तो आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो गया, राज्य हो गया। दूसरा स्थान अगर को देखा जाए तो दूसरा स्थान आपका हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर आपका हो गया। ऊन उत्पादन राज्यों को मिलाकर कुल उत्पादन में लगभग 85% हिस्सा बनाते हैं। भारत ऊन उत्पादन का महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब अगर ऊन में देखा जाए तो ऊन उत्पादक राज्य में पहला स्थान किसका हो गया, तो पहला स्थान आपका कहाँ पे हो गया, तो राजस्थान में, यहाँ पे ऊन उत्पादन। फिर दूसरा का स्थान किसका हो गया आपका, ये वाला पोर्शन जम्मू कश्मीर वाला, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन में आपका ऊन उत्पादन होता है, पहला राजस्थान। फिर यहाँ चल जाइए कहाँ पे, यहाँ ठंडा लगता है इधर वाला एरिया में, तो एक समझिए कि गर्मी, तो गर्मी वाला कपड़ा कहाँ पे, गर्मी ही जगह में बनेगा तो राजस्थान में, ठीक है। और दूसरा का क्या, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं केंद्रीय बजट 25-26 के, सॉरी 26-27 में कृषि का कार्यक्रम। केंद्रीय बजट जो है 26 का मुख्य फोकस जो है केंद्रीय बजट में कृषि का, कृषि क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कृषि क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कब इसका 2026-27 के लिए, 2026-27 के लिए कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो कह रहा इसका मुख्य फोकस क्या था, तो आधुनिकता, तकनीकी और किसानों की आय में वृद्धि। इसका मुख्य फोकस क्या था, मुख्य इसका फोकस क्या था, मुख्य फोकस इसका जो था, इसका फोकस था आधुनिकता, आधुनिकता आधुनिकता और क्या था, तकनीकी 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 और क्या था, किसानों की आय में वृद्धि, और क्या था, आय में आय में वृद्धि, आय में वृद्धि था किसानों का आय में वृद्धि, ये आपका मेन इसका फोकस था। सरकार जो है ने इस वर्ष बजट को विकसित भारत एट दी रेट 1947, विकसित भारत एट दी रेट 1947, विकसित भारत एट दी रेट 1947, विकसित भारत एट दी रेट 1947 के विजन को जोड़ने के लिए कृषि को डिजिटल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। तो इसका क्या था, भारत ने इस वर्ष बजट को किससे जोड़ना, विकसित भारत एट द रेट, ये याद रखिए, विकसित भारत विकसित विकसित भारत भारत एट द रेट 1900 सॉरी 2047 क्या था, विकसित भारत एट द रेट 2047। अब कृषि बजट में जुड़े
संसाधनों को इसमें अब देखिए डिजिटल और स्मार्ट खेती की नई पहल किया गया था, लेकिन भारत का विस्तार उसमें डिजिटल का। अब आइए सतत प्राकृतिक खेती में ये सब इम्पोर्टेंट। अब हम लोग देखें मतलब इससे क्या होगा पूछा जाएगा तो भारत अंडा उत्पादन में क्या है, भारत का स्थान दूसरा है। राज्य में पहला स्थान किसका है तो अंडा से अ से अंडा बताए थे आंध्र प्रदेश। मांस में अगर पूछा जाए तो भारत का तो क्या है मांस में चौथा, मांस में क्या है चौथा स्थान। राज्य में अगर पूछा जाए पहला स्थान किसका है तो बंगाल का पहला स्थान है। अगर ऊन में पूछा जाए तो ऊन में अगर राज्य में देखा जाए राज्य में तो राज्य में आपका पहला स्थान कहाँ, जहाँ गर्मी है वहीं पे ऊन बनेगा, तो आपका राजस्थान दूसरा स्थान कहाँ पहनेगा वहां चला जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में आपका हो गया दूसरा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सर वहां पे है। अब आइए कृषि क्षेत्र में आइए तो कृषि क्षेत्र 26-27 के लिए मुख्य फोकस था आधुनिकता, तकनीकी और किसानों के लिए आय में वृद्धि था। इसका मेन एथी क्या था कि विकसित जोड़ा गया किसमें, विकसित भारत एट द रेट 2047, विकसित भारत एट द रेट 2047, विकसित भारत एट द रेट 2047, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब दलहन में देखते हैं, दलहन में क्या है, दलहन में तो दलहन में जो अभी हमारा करंट अपडेट डेटा जो आया है दलहन के लिए, तो इसमें बोला है भारत का स्थान विश्व में दालों में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राज्य है। भारत जो है दलहन में, भारत जो है पहला स्थान भारत का है, मतलब किसमें उत्पादक में भी, उत्पादक में भी, और पहला स्थान भारत का है, भारत का है उप उपभोक्ता का, भोक्ता में भी, मतलब दाल ज्यादा उत्पादन भी करता है और दाल ज्यादा खाता भी है, फिर भी दाल का पूरा भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा उपजाता भी है, सबसे ज्यादा खाता है, फिर भी ज्यादा पूरा होता नहीं है। तो आप देखते हैं भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राज्य राज्य बन गया है। सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी देश में दालों की घरेलू जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में दालों की अभी भी आयात करना पड़ता है। मतलब अभी भी दाल को क्या करता है आयात करना पड़ता है, जबकि सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही दाल का है। देश में दालों के आयात का निर्भरता कम करने के लिए बढ़ती हुई घरेलू जरूरतों के लिए इसमें जो है ये अधिकतम उत्पादन के लिए किसानों की आय में वृद्धि के लिए 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भर मिशन का उल्लेख 25-26 में केंद्रीय बजट में किया गया है। दलहन 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भर मिशन का किया गया है। अब अगर पूछा जाए कि इस मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, इनकी पीएम की अध्यक्षता में, पीएम की अध्यक्षता में, पीएम की अध्यक्षता में, पीएम की अध्यक्षता में इसमें जो है एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की 1 अक्टूबर 2025 की बैठक की मंजूरी हुआ, जो 6 वर्षों के संदर्भित है। अब दलहन खेती के लिए हम लोग और इससे इम्पोर्टेंट कर क्षेत्रीय कर दलहन की उन्नत किस्मों को व्यापक रूप से और दलहन किसानों के लिए इतना, तो इससे क्वेश्चन अब देखते फिर से हम लोग इससे और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि अंडा में भारत का स्थान केमा है, दूसरा है। राज्य कौन सा है, भारत का स्थान दूसरा है अंडा उत्पादन। और राज्य अगर बोला जाए भारत में प्रथम स्थान किसका है तो आंध्र प्रदेश। अभी फिर हम लोग देखे थे मांस में आपका क्या हो गया था, तो हम लोग देखे थे ये अंडा उत्पादन में पहला राज्य हो गया था। दूध में हम लोग देखे थे कहाँ पे ये पहला स्थान था उत्तर प्रदेश का, दूसरा का राजस्थान, तीसरा का मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात और पांचवा महाराष्ट्र का था। उसके बाद मांस में हम लोग देख लिए थे कहाँ पे, ये ममता बनर्जी जी के पास वहां पे, तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में, ये ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में वहां पे देखा गया। उसके बाद नारियल हम लोग जो देखे थे अभी कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु और आंध्रा, ये वाला एरिया हम लोग नारियल उत्पादन को देखे थे। उसके बाद दलहन में हम लोग देखे हैं कि भारत जो है पूरा क्या है पहला स्थान है उत्पादक में भी और उपजाने में भी और खाने में भी, और फिर भी इसको पूरा नहीं होता, फिर भी ये आयात पर निर्भर है, फिर भी ये आयात पे निर्भर है। अब हम लोग देखे थे फिर क्या था कृषि क्षेत्र में हम लोग देख लिए थे फोकस क्या किया था। अब आए दलहन, तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन शोरूम। अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे, अब थोड़ा सा पॉइंट जो है उद्योग और उत्पादन के बारे में हम लोग देखेंगे, उद्योग और उत्पादन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है दुनिया की सबसे बड़ा
सेमी कंडक्टर, ये हम लोग देखेंगे सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मतलब या क्लीन रूम, सेमी कंडक्टर क्लीन क्लीन रूम, सेमीकंडक्टर क्लीन रूम। ये जो है माइक्रो टेक्नोलॉजी 28 फरवरी 2026 को, कब पे 28 फरवरी फरवरी 2026 को, 2026 को गुजरात के कहाँ पे, गुजरात के गुजरात के गुजरात के आपका गुजरात के सानाद में सेमीकंडक्टर असेंबली तथा पुनरीक्षण के उद्घाटन किया। गुजरात के कहाँ पे, ये याद रखिए, गुजरात के सानाद में सेमीकंडक्टर का ये किया गया था। मतलब प्रधानमंत्री जी अपने स्टेट में कहाँ पे, गुजरात के सानाद में पहले सेमीकंडक्टर क्लीन रूम का किया गया था। भारत का एक उन्नत स्मृति एटीएमपी केंद्र है, एटीएमपी केंद्र है, मतलब भारत का एक उन्नत स्मृति एटीपी केंद्र है। क्या है, उन्नत स्मृति एटीपी केंद्र है, एटीपी केंद्र है, एटीपी केंद्र है, एटीपी एटीएमपी एटीएमपी केंद्र है, एटीएमपी केंद्र है, एटीएमपी केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुविधा का उद्घाटन, ये सुविधा का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री कौन थे, भूपेंद्र पटेल एवं मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। वहां के मुख्यमंत्री अभी सीएम जो थे उस समय कौन थे, भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल थे, आपके पटेल थे, भूपेंद्र पटेल थे, वो भी इसमें उपस्थित थे। मतलब ये सेमीकंडक्टर पूछेगा कौन सा राज्य, तो आपका गुजरात हो गया। सेमीकंडक्टर में कौन सा, गुजरात हो गया। मतलब यहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर कहाँ पे लगाया था, तो गुजरात के में लगाया गया था। सेमीकंडक्टर का क्लीन रूम लगाया गया था गुजरात में। ठीक है, अब आते हैं रिफाइनरी और एलपीजी उत्पादन में। अब हम लोग देखते हैं एलपीजी, एलपीजी जो अभी हमारा संकट जो देख रहे हैं, इसका मेन क्या मुद्दा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो देखिए एलपीजी के बारे में पहले हम लोग ये देखते हैं क्या था। तो एलपीजी ये हमारा जो है इंडिया जो है, ये जो अभी मुद्दा चल रहा है, ये यहाँ का है, इस पोर्शन, इस जगह का, ये हमारा देखिए इस जगह का ये है। तो ये हमारा जो है फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है। यहीं पे जो ईरान का जो है टकराव, ईरान और ये हमारा इजराइल यहाँ पे हो गया, और इधर अमेरिका जो है, इससे के बीच में हमारा जो अभी तत्काल में जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, अमेरिका है, अमेरिका मेरा यहाँ पे है। उसके बाद ये इजराइल यहाँ पे हो गया, और इजराइल यहाँ पे हो गया, और ये ईरान हो गया। जो संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण जो हमारा तेल, एलपीजी और ये जो आते थे इस एरिया से होकर, यहीं पे हार्मुज है, हार्मुज यहाँ पे है, जिसको यहाँ पे लॉक कर दिया है ईरान के, ईरान जो लॉक कर दिया है। तो इधर से क्या होगा, यहाँ से जो हम एलपीजी एलपीजी या पेट्रोलियम या जो हमारा जो निर्यात वहां से, सॉरी आयात जो करते थे, उसको क्या कर दिया, आने में प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण यहाँ पे क्राइसिस क्या हो गया, यहाँ पे क्राइसिस पूछेगा क्वेश्चन आपको। यहाँ पे ये है कि जो हार्मुज है किसको किसको जोड़ता है, तो देखिए यहाँ पे फारस की खाड़ी और यहाँ पे ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है, ओमान को खाड़ी को जोड़ता है, और ये अरब सागर होते हुए यहाँ पे मुंबई एरिया में इधर पहुंचता है। तो ठीक है, क्वेश्चन आपको यही ऐसी पूछेगा। अब देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे, अब देखेंगे कि हार्मुज जल डमरू जो ये है, यही हार्मुज जल डमरू मध्य है में कहा तरबित पेट्रोलियम एलपीजी आधारित बाधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, अब देखेंगे यहाँ पे बात यहाँ पे है कि केंद्र सरकार ने बोला है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो होता है, एक रूल है, आवश्यक 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 वस्तु अधिनियम अधिनियम जो है 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है ईसीए 1955 में इसमें लागू कर दिए हैं। जब इस लागू हो जाने से इस पे क्या होता है कि आप इसका कालाबाजारी नहीं कर सकते हैं, आप इसको रोक के भंडारित अपने के लिए नहीं कर सकते हैं कि रेट बढ़ेगा तो फिर हम इसका इतनी करेंगे। मतलब जब ये एक्ट लग जाता है 1995, सॉरी 1955 का कह रहा है कि घरेलू रिफाइनरी के ये स्पष्ट निर्देश देता है
कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के उत्पादन को अधिकतम स्तर, मतलब सरकार, केंद्र सरकार ने इसको निर्देश दिया कि भारत में जितना भी एथी है वो अपना उत्पादन क्षमता को बढ़ाइए, सभी रिफाइनरों के मतलब निर्देश दिया गया। आखिर इसमें जो है हमारा एलपीजी में होता क्या है, तो कह रहा है कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का उपयोग केवल एलपीजी बनाने में कर रहे थे, मतलब एलपीजी जो है सभी रिफाइनरियों को, ये सभी रिफाइनरियों को आपको निर्देश दिया गया है, सभी के निर्देश दिया गया है कि अपने पास उपलब्ध